हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 9th का जो आपका टर्म 2 का मैथ्स का एग्जाम हुआ है, तो आज के इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि कितने एग्जाम में आपने सही आंसर करके आए हैं और आपके कितने मार्क्स आ सकते हैं। और ये क्वेश्चन पेपर हमारा मॉर्निंग शिफ्ट का है। थोड़ी देर बाद मैं जो इवनिंग शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर है उसके सोल्यूशन की वीडियो भी अपलोड करूंगा। ठीक है, तो चलिए डायरेक्ट हम क्वेश्चन नंबर 1 को सबसे पहले सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि इसमें हमें एक तालिका दी गई है, तो इस तालिका के बेस पे हमसे एक छात्र का चयन किया जाता है, उसके जन्म के महीने में 31 दिन होने की प्रायिकता पूछी गई है। तो देखिए कैसे बताएंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कौन कौन से महीने 31 दिन वाले होते हैं। सबसे पहले जनवरी, तो इसमें छात्रों की संख्या 3 है। फिर मार्च, इसमें 2 है। फिर इसके बाद मई, इसमें ये 5 है। फिर इसके बाद जुलाई में 2, फिर अगस्त में 5, अक्टूबर में 3 और फिर इसके बाद दिसंबर में 4। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि जितने भी 31 दिन वाले महीने हैं उनमें जो छात्रों की संख्या है उनको जोड़ देंगे। तो 3, 2 5, 5 10, 2 12, 5 17, 17 और 3 20 और 4 24। तो ये हमारे 24 हो गए। तो इसीलिए हमारा जो आंसर है फर्स्ट का, इसमें ऊपर लिखेंगे 24 और जो नीचे होता है वो कुल परिणाम होता है। तो कुल हमारा 40 छात्र हैं, तो इसीलिए यहाँ पर 40 आ जाएगा। अब देखिए, ये चाहे तो हम आगे काट भी सकते हैं। 8 के पहाड़े से ये कटेंगे, ये 3 बार में, और ये 8 के पहाड़े से 5 बार में। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। या फिर आप इसे आगे पॉइंट में भी चेंज करके लिख सकते हैं। अब देखिए हम क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शंकु के आकार के उस बर्तन की लीटर में धारिता ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है। तो हमसे धारिता पूछी गई है लीटर में। तो शंकु की धारिता यानी कि शंकु का आयतन क्या होता है, इसका सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो एच तो हमें इसमें दिया ही नहीं है, हमें तिर्यक ऊंचाई और त्रिज्या दी गई है। तो सबसे पहले हमें एच निकालना पड़ेगा, यानी कि हाइट निकालनी पड़ेगी। तो देखिए हाइट निकालने का क्या सूत्र होता है, ये होता है √L² माइनस R²। तो यहाँ पर L हमें कितना दिया है, यानी तिर्यक ऊंचाई 25, तो 25 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 625, माइनस में फिर है R²। तो R कितना दिया है 7, तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 49। अब देखिए यहाँ से हमारा 625 में से 49 घटाएंगे तो ये बचेगा 576, ये वर्गमूल में। अब 576 का वर्गमूल क्या होता है, ये होता है 24। तो 24 सेंटीमीटर जो है ये हाइट आ गई शंकु की। अब जो हमसे पूछा है वो हम बता सकते हैं। हमसे धारिता पूछी गई है, तो यहाँ पर लिख देते हैं धारिता। तो मैं शॉर्ट में ही लिख दे रहा हूँ धारिता। अब देखिए धारिता निकालने का क्या सूत्र हो जाएगा, यानी कि आयतन निकालने का, ये होता है हमारा 1/3 पाई R² एच। तो यहाँ से ये 1/3 पाई का मान 22/7 लेंगे। R², R हमारा 7 है तो इसका स्क्वायर है इसीलिए 2 बार लिखेंगे। फिर h यानी कि हाइट, तो हाइट हमने अभी 24 निकाला। अब देखिए 7 से 7 कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, ये भी कट जाएगा। अब 22, 7 और 8 इनका कर देंगे गुणा, तो ये आ जाएगा 1232 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये आ गया हमारा धारिता, लेकिन ये सेंटीमीटर क्यूब में है, लेकिन हमसे लीटर में पूछा है। इसीलिए हम क्या करेंगे कि लीटर में इसको बदलने के लिए इस पूरे में हम 1000 से भाग कर देंगे, तो ये आ जाएगा 1.232 और ये लीटर। ठीक है, तो यही हमारा फाइनल आंसर है। तो इस तरह से जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। अब देखिए इसी में आपको अथवा में यानी कि और में भी क्वेश्चन दिया है। इसमें कहा गया है कि 21 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ये हमारा जो है और यानी कि अथवा वाला है। तो देखिए हमसे क्या पूछा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो यहाँ पर लिख देंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब क्या होता है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का सूत्र, ये होता है 4 पाई R²। तो ये 4 पाई का मान कितना लेंगे 22/7 R²। देखिए हमें व्यास दिया गया है 21 सेंटीमीटर, तो व्यास की आधी होती है त्रिज्या, तो इसका आधा करने के लिए इसमें हम 2 से भाग कर देंगे। अब ये स्क्वायर है इसीलिए ये हमारा 2 बार लिखा जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब ये 7 एकम 7, 7 तिया 21 कट गया, ये 2 एकम 2, 2 दूना 4 कट गया और ये 2 से 2 कट गया। अब हम 22
3 और 21 इनका कर देंगे गुणा, तो जब गुणा करेंगे तो ये आएगा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसके अथवा वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, प्रायिकता पर एक प्रश्न पर काम करते समय यह पाया गया कि अंग्रेजी वर्णमाला के 286 अक्षर थे। प्रश्न में अक्षरों के आने का अवलोकन निम्नलिखित था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें ए जो है वो 70 बार आया था, बी 14 बार आया था, ई 22 बार, इसी तरह से बाकी हैं। तो हमसे पूछा है कि गैर स्वर अक्षरों की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो इसमें से कौन कौन से गैर स्वर अक्षर हैं, यानी कि जो कॉन्सोनेंट्स हैं। तो देखिए ए, ई, आई, ओ, यू ये सारे वोवल्स होते हैं, यानी कि स्वर होते हैं। इसके अलावा एक ये बी, एक ये आर, और इसके अलावा ये अन्य, ये सारे जो हैं ये गैर स्वर हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमसे गैर स्वर की प्रायिकता पूछी है, तो हम 14, 36 और ये जो है हमारा 100 इनको जोड़ देंगे। तो यहाँ पर हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। तो देखिए कितना हो जाएगा, 14 और ये 36, ये हमारा हो जाएगा 50 और ये 100। तो अनुकूल परिणाम हो जाएगा 150 बटे में कुल परिणाम लिखते हैं। तो कुल कितने अक्षर हैं, 286 हैं, इसीलिए यहाँ पर आ जाएगा 286। ठीक है, ये आगे हमारा 2 के पहाड़े से कट जाएगा, ये 75 बार में और ये जो है ये 143 बार में। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये होगा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। अब देखिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 4 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या कहा गया है कि जांच कीजिए कि क्या दो बहुपद px 2x² + 4x + 1 का एक शून्यक है। तो देखिए ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, हमें इसमें जांच करने के लिए कहा गया है। तो यहाँ पर हम करते हैं, इसके लिए क्या करेंगे हम कि जो ये 2 है इसको इस px में जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर रख देंगे। अगर आंसर हमारा 0 आ जाएगा तो फिर ये शून्यक होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो चलिए करते हैं हम। सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे कि यहाँ पर ये जो px है इसमें जहाँ जहाँ x है वहाँ पर 2 रखेंगे। तो सबसे पहले ये p x की जगह क्या रखना है हमें, 2 बराबर में 2x² यानी 2 x की जगह पे 2 लिखेंगे, इसका स्क्वायर प्लस 4 x की जगह पे 2 + 1। सॉल्व करते हैं तो 2 का स्क्वायर 4, 4 का 2 में गुणा 8, प्लस में 4 दूना 8 प्लस 1, तो 8 और 8 16 और 1 17। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 17 आ रहा है जो कि 0 नहीं है, इसीलिए जो हमारा 2 है वो px का शून्यक नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे शून्यक नहीं है, यही हमारा आंसर हो गया कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 4 का। अब इसके बाद नेक्स्ट हम क्वेश्चन करते हैं कि एक उपयुक्त सरल समीकरण का प्रयोग करके 105 × 102 का मान ज्ञात कीजिए। तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, चलिए इसको भी हम कर लेते हैं। देखिए कैसे करेंगे हम, इसमें हमें एक सरल समीकरण का उपयोग करके और इसका मान ज्ञात करना है। तो देखिए ध्यान से कि जो हमारा 105 है उसको हम क्या लिख सकते हैं, 105 को हम 100 + 5 इस तरह से लिख सकते हैं, और 102 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको 100 + 2 लिख सकते हैं। अब इसमें हम देखेंगे कि कौन सी सरल समीकरण का यूज कर सकते हैं। तो देखिए x + a x + b इस रूप में हमारा, तो इसीलिए इसमें हम x + a x + b वाले सरल समीकरण का यूज करेंगे। तो इसके बराबर में क्या होता है, x² + a + b x + ab। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले x² है तो x का मान इसमें 100 है, इसीलिए हम यहाँ पर 100 का स्क्वायर लिखेंगे, फिर प्लस में a + b, a का मान 5 और b का मान 2, फिर x यानी कि 100 + ab यानी कि 5 और गुणा में 2। अब देखिए 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हम ये हो जाएगा 10,000, प्लस में 5 और 2 7 और ये 100 है, प्लस में 5 × 2 यानी कि 10, तो ये हो जाएगा हमारा 10,000, प्लस में 7 का 100 में गुणा 700, प्लस में 10, इन सबको जोड़ देंगे तो 10,000 700 और ये 10, ये हो जाएगा हमारा 10,710। ठीक है, तो यही हमारा आंसर है। तो इस तरह से जो है ये अथवा वाला क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 इसको करते हैं। तो इसमें हमसे क्या कहा है, प्रकार की सहायता से 45 डिग्री के कोण की रचना कीजिए। तो देखिए इसको मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ इस पेज पे। तो कैसे करेंगे हम,
सबसे पहले हम इस तरह से एक रेखा खींच लेंगे, इसका नाम दे देंगे हम, जैसे ए बी नाम दे दिया। अब इसमें प्रकार की नोक रख के इस तरह से हम क्या करेंगे कि एक चाप लगा देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर प्रकार की नोक रखेंगे, यहाँ पर 60 डिग्री के लिए चाप लगाएंगे, फिर यहाँ पर प्रकार की नोक रख के 120 डिग्री के लिए चाप लगाएंगे। इसके बाद इन दोनों पर प्रकार की नोक रख के एक बार यहाँ पे रख के और इस तरह से चाप लगा के और फिर इस तरह से हम इसको ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। अब ये हमारा 90 का बन गया। अब एक बार यहाँ पर प्रकार की नोक रख के इस तरह से चाप लगाएंगे, फिर एक बार यहाँ पर रख के इस तरह से चाप लगा देंगे, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं कि इस 90 को समद्विभाजित कर रहे हैं, तो अब यहाँ से इस तरह से हम खींच देंगे, तो ये हमारा जो है इतना 45 डिग्री का कोण बन गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसके विकर्ण एक बिंदु E पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि कोण DBC 70 है और कोण BCD 80 हो तो कोण BAC ज्ञात कीजिए। तो हमें कोण BAC यानी कि ये वाला कोण ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले ये त्रिभुज BCD, ये देखिए इसमें ये 70 है, ये 80 है, तो ये कितने का होगा? ये 30 का हो जाएगा, क्योंकि इसके तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो 70 और 80 150 हो गया और ये 30 180 हो गया, ठीक है। तो हमें इसको निकालने से पहले ये वाला निकालना जरूरी था, ठीक है, क्योंकि ये अगर 30 है तो ये भी हमारा 30 का ही होगा, क्योंकि ये देखिए ये दोनों कोण जो है एक ही वृत्तखंड के कोण है, यानी कि एंगल्स इन सेम सेगमेंट, ठीक है। तो इसीलिए हम इसका सॉल्यूशन क्या लिखेंगे कि जो हमारा कोण BDC है ये 30 डिग्री है, इसीलिए जो कोण BAC होगा ये भी 30 डिग्री होगा। यहाँ पर रीजन भी लिख देंगे, एक ही वृत्तखंड के कोण। मैं ये शॉर्ट में बताया हूँ, आपको पूरा अच्छे से लिखना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, उसका सॉल्यूशन कंप्लीट। अब इसके बाद नेक्स्ट जो देखिए यहाँ पर सेक्शन बी के क्वेश्चंस आ गए। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर कहा गया है कि गुणनखंड कीजिए, तो हमें इसका गुणनखंड ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो देखिए सबसे पहले कि ये हमारा इसमें ये किस फॉर्म में है। ये हमारा x² + y² + z² + 2xy + 2yz + 2zx इस रूप में है, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि इसमें हमारा कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी। तो इसीलिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर लिख लेते हैं। सबसे पहले हम कौन सी सरल समीकरण यूज हो रही है, x + y + z का स्क्वायर बराबर में क्या होता है, x² + y² + z² + 2xy + 2yz + 2zx, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि ये हमारा जो है इस रूप में है, तो हम इसको प्रॉपर तरीके से इस रूप में लिखेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या है हमारा, यहाँ पर जो है मैं इस तरह से कर लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले x² है, तो इसको हमें x² के रूप में लिखना है। तो हम कैसे लिख सकते हैं, इसको माइनस में √2 और ये x लिख सकते हैं और इसका स्क्वायर। देखिए हमारा इसमें या तो x या y या फिर z तीनों में से कोई एक माइनस में होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये माइनस में आ गया और यहाँ पर भी माइनस में आ गया। तो यहाँ पर हमारा 2xy होता है और यहाँ पर 2yz और यहाँ पर 2zx, ठीक है। तो यहाँ से हमें यही पता चल रहा है कि जो x वाला है वही हमारा माइनस में होगा, तो इसीलिए मैंने माइनस में √2x² लिखा। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा इस रूप में आ जाएगा, ठीक है। फिर प्लस में क्या है, ये देखिए y², तो इसमें भी y ही है, तो ये हो जाएगा y का स्क्वायर। फिर इसके बाद क्या है हमारा, देखिए ये रहा प्लस में z², तो हमें 8z² को z² के रूप में लिखना है। तो हम इसको लिख सकते हैं प्लस में 2√2z², ठीक है, क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ये 8z² ही आएगा। अब इसके बाद देखिए आगे क्या है, प्लस में 2xy, तो ये प्लस में 2x का मान कितना है, ये देखिए माइनस √2x, तो ये माइनस √2x और फिर इसके बाद y है, तो y का मान y ही है। फिर प्लस में 2yz, तो ये प्लस में यहाँ पर लिख लेते हैं 2y का मान तो y ही है और z का मान देखिए 2√2z है, तो यहाँ पर 2√2z लिखेंगे। फिर क्या है, प्लस में 2zx, तो ये प्लस में 2
जेड का मान क्या है 2√2z और x का मान क्या है, तो x का मान है -√2x। ठीक है, तो हमने जो है प्रॉपर तरीके से इस रूप में लिख दिया जो ये क्वेश्चन है इसको। अब हम क्या करेंगे कि हमारा जो है इसके बराबर में ये होता है, तो हम अब लिख देंगे ये वाला, इसकी फॉर्म में लिख देंगे। तो सबसे पहले x है, तो x का मान कितना है हमारा, x का मान है -√2x, प्लस में y का मान y ही है, प्लस में z का मान क्या है, ये देखिए 2√2z और इसका स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा आंसर, या फिर आप चाहें तो इसी को 2 बार लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से आपको जो क्वेश्चन नंबर 7 है इसका आंसर करना था। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, इसमें कहा गया है कि शीशे की एक पेंसिल लकड़ी के एक बेलन के अभ्यंतर में ग्रेफाइट से बने ठोस बेलन को डालकर बनाई गई है। पेंसिल का व्यास 7 mm है और ग्रेफाइट का व्यास 1 mm है। यदि पेंसिल की लंबाई 14 सेंटीमीटर है तो लकड़ी का आयतन और ग्रेफाइट का आयतन ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका, ये जो आपकी बुक है उसमें चैप्टर नंबर 13 से एक्सरसाइज 13.6 का क्वेश्चन नंबर जो है ये 7 है। ठीक है, सेम वही क्वेश्चन है आपका जो आपके पास एनसीईआरटी बुक है उसका जो 13.6 है प्रश्नावली, यानी एक्सरसाइज 13.6 का क्वेश्चन नंबर 7 है ये। ठीक है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन को आपने पहले कर लिया होगा, है ना, क्योंकि आपने एनसीईआरटी तो बहुत अच्छे से पढ़ा ही होगा, तो ये क्वेश्चन आपने पहले ही कर लिया होगा। तो इसे मैं नहीं समझा रहा हूं क्योंकि इसे आपने पहले ही कर लिया हुआ है, ये आपका एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है। ठीक है, इसका मैं सिर्फ आपको आंसर बता दे रहा हूं। इसका जो आंसर है, आपसे लकड़ी का आयतन और ग्रेफाइट का आयतन पूछा गया था, तो लकड़ी का आयतन हमारा निकलेगा इसमें 5.28 सेंटीमीटर क्यूब, और जो ग्रेफाइट है यहाँ पर लिख लेते हैं ग्रेफाइट का आयतन, तो इसका आयतन निकलेगा आपका 0.11 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो यही दोनों आपके आंसर हैं। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्यूशन कंप्लीट। अब इसके बाद यहाँ से जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 से है, यहाँ से हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लंबी बन गई है और लंबी वीडियो तो आप देखते नहीं हैं, इसीलिए हम क्वेश्चन नंबर 9 से जो लास्ट तक है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ तक हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको जितना भी मैंने इस वीडियो में सॉल्यूशन कराया है वो अच्छे से समझ में आ गया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।